अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.19 का क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 1 है जी, इन अ लेक्चर हॉल 8649 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन सच अ मैनर that there are as many students in a row as there are rows in the lecture hall. How many students are there in each row of the lecture hall? इसमें कह रहा है जी, एक लेक्चर हॉल है, उसमें 8649 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन सच अ मैनर, इस तरतीब से बैठे कि that there are as many students in a row as there are rows in the lecture hall, कि जितने स्टूडेंट्स एक रो में बैठे हैं तो पूरे हॉल में उतनी ही रोज बननी चाहिए। How many students are there in each row of this lecture hall? तो आपने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स उस रो में बैठेंगे कि उतनी ही रोज बने। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 25 स्टूडेंट्स हैं ना। अब ये 25 जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एक ही रोज में बैठना है। अब एक रो में जितने स्टूडेंट्स बैठेंगे ना, उतनी ही रोज हमारे पास बननी चाहिए। ठीक है, अगर लेट सपोज ये देखें, ये अब 5 स्टूडेंट्स यहाँ बैठ जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 5 यहाँ बैठ जाते हैं। ठीक है, अब देखें 5 बैठ हैं ना, तो इस तरह रोज भी कितनी बननी चाहिए? 5। ठीक है, देखें इस तरह, तो टोटल कितने थे? 25। तो एक रो में कितने बैठे? 5, तो रोज भी कितनी बनी? टोटल 5। इस तरह वो कह रहा है जी 8649 आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इनको आपने एक रो में बैठाना है और जितनी रो में जितने स्टूडेंट्स होंगे उस लेक्चर हॉल में रोज भी उतनी ही बनेंगी। जिस तरह 25 था तो एक रो में 5 स्टूडेंट्स बैठे तो रो भी टोटल कितनी बनी? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना। अब ये हमें कैसे पता लगा कि ये 5 बैठेंगे? ये तो छोटा सा था ना, तो हमने अंदाजा लगा लिया। नहीं तो हम इसका लेते होते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि ये एक्सरसाइज, ये डोमेन जो है वो हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में, तो हम इसका क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लेते होते हैं। तो स्क्वायर रूट चाहे आप इस तरह ले लो, 5 5 25। जब आप 25 का इस तरह स्क्वायर रूट करते हो तो 5 का स्क्वायर बन जाता है वो, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास आंसर क्या आता है? 5। ठीक है, चाहे ये होता है फैक्टराइजेशन के जरिए हमने इसका स्क्वायर रूट लिया है, आप इसको डिवीजन के जरिए भी इसका स्क्वायर रूट ले सकते हो 25 का। इस तरह यहाँ पे 5, यानी ये तो हमें देखें, हमने ना इसका पेयर बनाना होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेयर। अब पेयर बना 25 का, ये मैं आपको ये 8649 वाला क्वेश्चन करवाऊंगा ना, इसकी आपको मजीद इस मेथड की भी समझ आ जाएगी। और इससे पहले आपने वो जो स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, तो उम्मीद है कि आपको वो आते होंगे। तो वो ही सेम इधर अप्लाई करना। आप देखें 25, कोई ऐसा नंबर लेना है कि जिसको उसी से ही मल्टीप्लाई करें तो 25 है, तो वो 5 है, तो 5 5 25, रिमाइंडर 0, तो ऊपर आंसर क्या है? 5। इसी तरह ही हमने बताना 8649 का। ये तो था जी आपको समझाने के लिए। अब हम चलते हैं जी इसके क्वेश्चंस की जानिब। सॉल्व। अब देखें ये 8649 हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन लेक्चर हॉल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8649। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो, के कितने स्टूडेंट्स, कितने तालिबे इल्म एक रो में बैठेंगे लेक्चर हॉल की। हाउ मैनी students are in each row, ये हमने जी फाइंड करना है। तो उसके लिए हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्क्वायर रूट आपकी मर्जी है, चाहे आप फैक्टराइजेशन के जरिए ले लो या डिवीजन के जरिए। अब जो डिवीजन वाला है ना, वो है छोटा मेथड, आप उसको एक बार समझ लें, आपके सारे क्वेश्चन, सारी स्क्वायर रूट वाली जो है मेथड, वो सारे इजी लगेंगे आपको। तो मैं आपको इसको डिवीजन के जरिए करवाने की कोशिश करता हूँ। 8649। अब देखें, आपने ना इसमें करना क्या है? पेयर्स बनाने हैं राइट हैंड साइड से। पेयर होता है दो के जोड़े बना देने इस तरह। ठीक हो गया।
अब देखें ये पहला है 86, अब मैं यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लिख के उसी से मल्टीप्लाई करूँ कि 86 आए। देखें 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 और 10 10 ज़ा 100, 100 तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको किस पे करूँगा 9 पे, तो 9 9 ज़ा 81, जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 5। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है 9 में इस 9 को ऐड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 18। ठीक है, और इधर से मुझे पेयर को नीचे उतारना पड़ेगा। जब एक नंबर नहीं नीचे आएगा, इसका पूरा पेयर नीचे आएगा क्योंकि हमने ये पेयर्स बनाए हुए हैं, तो ये आ जाएगा इस तरह पूरा नीचे। अब ये बन गया 549 और यहाँ पे क्या है 18। अब ये 18 कैसे आया कि 9 में हमने इसी नंबर को ऐड किया तो वो 18 आ गया। ठीक है, अब 18 के यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लिखूं कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर आए 549, तो 18 है ना, यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे भी 3 मेंशन करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। मैं इसको करके देखता हूँ, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24, 2 ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं 549 आ रहा है। तो किससे मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 3 से, इन नंबर्स को। ठीक है, तो ये दो है, एक मैं यहाँ पे लिखूंगा और एक यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 549 और जब मैं इसको माइनस करूंगा रिमाइंडर 0, तो जो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन ईच रो, हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे 93। ठीक हो गया, ये हमारे पास जी इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे आप लिख दो जी 93 आंसर। ओके, उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है जी, क्या कहता है जी, देखते हैं क्या कहता है। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 7 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2304 फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। Each student donated as many rupees as the number of students in class. Find the number of students in class. इसमें कह रहे जी क्लास 7 के जो तालिब इल्म है उन्होंने स्कूल डोनेटेड रुपीस इतने फॉर द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए क्लास 7 के बच्चों ने 2304 रुपये दिए। Each student donated as many rupees as the number of students in class. Find the number of students in क्लास। तो आपने बताना है इतने क्लास 7 के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इतने रुपीस दिए। ठीक है, तो आपने बताना है कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने दिए, और एक स्टूडेंट ने जितने दिए ना उतने ही आपने जो रुपीस हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइंड करने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। तो आपने बताना है जी कि उसकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे। ये क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इसी समझ आ जाए। टोटल रुपीस इतने देने हैं क्लास 7 ने। ठीक है, अब हर बच्चे ने इक्वल अमाउंट देनी है। हर बच्चे ने, अगर कोई बच्चा दे रहा है जी 10 रुपये या 20 रुपये, तो जितने भी बच्चे हैं वो भी फिर 20-20 ही देंगे। तो आपने बताना है कि क्लास में फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से कितने बच्चे होंगे जो कि इतने पैसे देंगे और वो पैसे इक्वल आएंगे उनको। ठीक है, तो ये हमने इसमें फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स होंगे क्लास में जिन्होंने इतने पैसे दिए हैं और हर बच्चे ने इक्वल पैसे दिए हैं। सॉल्व। देखें जी टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है। जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें जो जो चीज़ें आपको गिवन होती है ना, ये देखें ये प्राइस गिवन है और फाइंड करना है स्टूडेंट्स। इस तरह आपने ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेनी है ताकि जो चेक करने वाला आता है उसको आसानी हो जाए कि आप उसको क्या बताना चाह रहे हो। टोटल अमाउंट है जी 2304, 7 रुपीज़ भी लिख लें। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो उसी तरह ही जब पूछा जाए ना कि इतने पैसे हैं और इतने बच्चे हैं और सबको इक्वल आने चाहिए तो कितने कितने आएंगे, तो उसमें आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। तो 2304 का हम क्या करेंगे, 2304 का स्क्वायर रूट। कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, पेयर्स बना के यहाँ से स्टार्ट करना है राइट हैंड साइड से और यहाँ से। ठीक है, अब देखें पहला 23। अब मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूं कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो 23 आए। अब देखें 4 है ना, 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25। 25 तो बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं फिर इसको किस पे करूँगा 4 पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। अब माइनस करूँगा तो 4 और 3 7 आ गया माइनस करने से।
अब मुझे क्या करना है जी, इस पेयर को उतारना है नीचे, 0 4, पूरा पेयर नीचे आएगा क्योंकि हमने पेयर्स बनाए हुए हैं। तो इधर क्या करेंगे, ये 4 है ना, इस 4 में इसको ऐड करना है। ये आपके पास स्क्वायर रूट डिवीजन को सॉल्व करने का मेथड है। तो ये कितने हो गए, 8। अब मैं 8 के साथ इधर कौन सा नंबर लिखूं, जिसको जो मैं नंबर लिखूंगा ना उसी से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मेरे पास आंसर ये है। तो कौन सा नंबर होगा, आइए देखते हैं। अगर 8 है ना, 8 के साथ लेट्स सपोज मैं 8 ही लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 8 है ना, इसके साथ जो नंबर लिखना उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने इसके साथ 8 लिखा है तो 8 से ही मल्टीप्लाई किया। 8 8 64, 6 ऊपर तो 70, 8 8 64 और 6 70, ये तो आ गया 704। ये तो करिश्मा हो गया जी, ठीक हो गया। तो 8 से मल्टीप्लाई, अब ये देखें ये 2 8 आए हैं, तो एक को मैं लिख दूंगा यहाँ पे और एक को मैं लिख दूंगा यहाँ पे, तो 704 आया, रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो मेरे पास इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, ऊपर वाला जो होता है ना वो आंसर होता है आपके पास। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 48 स्टूडेंट्स। ये जी मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट करें। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो जरा लेंथी है, लेकिन ये इस एक्सरसाइज का निहायत ही इजी क्वेश्चन है। Kiran wants to wish her teacher on each day by giving her a self-made greeting card. She chooses a purple-colored square sheet of paper. A side of that paper measures 19.5 centimeter. Find the area of paper she chooses for the card. इसमें वो कह रहा है जी कि जो किरण है वो wants to wish her teacher, कि वो ईद के दिन पे टीचर को विश करना चाहती है her a self-made greeting card. Self-made होता है खुद से बनाना, ग्रीटिंग कार्ड वो उसको टीचर को देना चाहती है ईद के दिन पे, खुद जो उसके हाथों से बना हुआ है। शी चूजेस अ पर्पल कलर्ड स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। तो उसने ग्रीटिंग कार्ड को बनाने के लिए जो शीट का इस्तेमाल किया है वो कौन सी है, पर्पल कलर्ड स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। ठीक है, पर्पल कलर किया और वो स्क्वायर शीट है। A side of that paper measures 19.5 centimeter. Find the area of paper she chooses for the card. तो जो उसकी एक लेंथ है स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर शीट, ये समझ लो स्क्वायर शीट है, इसकी जो एक लेंथ है वो 19.5 सेंटीमीटर। तो आपने बताना है कि इसका पूरे का एरिया क्या होगा। ये आपको एक स्क्वायर उसने बोला ना, तो इसका पूरे का एरिया आपने फाइंड करना है। तो इसको जी सॉल्व करते हैं। लें जी, लेंथ ऑफ वन साइड उसने दी हुई है, लेंथ ऑफ वन साइड कितनी है जी, 19.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ पेपर, एरिया ऑफ पेपर ये आपने जी फाइंड करना है। अब एक लेंथ 19.5 सेंटीमीटर है तो आपने कंप्लीट का एरिया फाइंड करना है, और ये स्क्वायर है, अगर ये 19.5 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी, जाहिर है ये भी 19.5 सेंटीमीटर ही होगी, और ये भी फिर। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का हमारे पास क्या फार्मूला होता है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट या स्क्वायर पेपर शीट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 19.5 और ब्रेड्थ भी 19.5। तो जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो एरिया का वो अगर सेंटीमीटर में हो तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ये आपके पास जी इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट कर लें। आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.19 का। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 900 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बिल्कुल एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 3 का उलट है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 किया आपने उसमें आप एक साइड दी हुई थी तो आपने उसमें एरिया फाइंड करना था। ठीक है, इसमें आपको एरिया दे दिया गया है और कहता है जी इसकी एक साइड फाइंड करो आप। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट वो है 900 मीटर
स्क्वायर प्लॉट का, यानी कि ये आपके पास एक स्क्वायर है, तो इसका पूरे का जो एरिया हुआ है 900 मीटर स्क्वायर। तो आपने बताना है कि एक लेंथ इसकी कितनी होगी, ये आपने इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ साइड ऑफ प्लॉट, क्वेश्चन में आपको जी ये आपने जी फाइंड करना है। तो पूरा एरिया 900 मीटर स्क्वायर है, तो वन लेंथ आपने फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो तो उसमें आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है 900। आप कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, इधर से आपने पेयर्स बनाना स्टार्ट करने हैं राइट हैंड साइड से, एक ये बन गया, एक ये बन गया, यहाँ पे एक बचा है तो वो फिर वही रहेगा। अब पहला 9 है, अब मैं 9 कोई ऐसा टेबल है जैसे कि यहाँ पे मैं कोई दो ऐसे नंबर लिखूं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो वो 9 है, यस, तो वो 3 है, 3 3 9 और रिमाइंडर 0। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर से 2 पेयर नीचे उतारने पड़ेंगे, ये आ गया। और ये 3 है, इस 3 में इसको ऐड करना होगा, जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट की डिवीजन का मेथड है, तो वो 6 आ गया। अब मैं 6 के साथ इधर कौन सा नंबर लिखूं कि उसको मल्टीप्लाई करूं उसी नंबर से ही, तो मेरे पास आंसर क्या है 0। तो मैं 6 के साथ यहाँ पे 0 लिखूंगा, तो इधर भी 0 लिखना पड़ेगा, तो तब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 0 आ जाएगा। तो यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आ रहा है 0, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या आया मेरे पास 30। तो इसकी एक जो लेंथ कितनी होगी 30 ये होगी और 30 ही ये होगी। जब 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 900 आ जाएगा। एक इसका ये मेथड है स्क्वायर रूट डिवीजन के जरिए, और एक इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, अल्टरनेटिव मेथड। देखें एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना है 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और फाइंड क्या करना है आपने, इसकी लेंथ। अब देखें स्क्वायर का जो एरिया होता है वो हमारे पास होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी ये लेंथ है इसकी और ये इसकी ब्रेड्थ है। अगर लेंथ यहाँ से यहाँ तक है तो ब्रेड्थ भी यहाँ से यहाँ तक होगी। तो इसको भी हम जब स्क्वायर हो ना, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है, तो हम इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर वाली शक्ल में इसको भी हम लेंथ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है तो ये भी तो लेंथ होगी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो लेंथ इनटू लेंथ हो गया एल स्क्वायर। अब आपने एक लेंथ फाइंड करनी है, तो उसमें ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 900 मीटर स्क्वायर, इसका भी और इसका भी, तो ये इसे कैंसिल, 900 का स्क्वायर रूट होता है 30 और ये फिर उससे भी कैंसिल हो जाएगा, तो 30 मीटर आ जाएगी लेंथ। और लेंथ जो है वो जब स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे आता है प्लस माइनस, लेकिन लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी वो नेगेटिव नहीं होती। तो लेंथ हमने फाइंड किया है तो वो आप पॉजिटिव ही रहने देंगे। ठीक है, ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको करके हम इस एक्सरसाइज 1.19 को वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 5। 400 students sit in rows in such a way that the number of rows is equal to the number of students in a row. How many students are there in each row? इसमें कह रहा है जी 400 तालिब इल्म है, सिट इन रोज, एक रो में वो बैठते हैं। आपने उनको इस तरह बैठाना है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, कि एक रो में जितने स्टूडेंट्स बैठें तो रोज भी टोटल उतनी ही बननी चाहिए जितने एक रो में स्टूडेंट्स बैठेंगे। अगर एक रो में 15 स्टूडेंट्स बैठेंगे तो रोज भी 15 ही बननी चाहिए। इस तरह आपके पास 400 स्टूडेंट्स हैं, इनको आपने इस तरीके से बिठाना है कि एक लाइन में जितने स्टूडेंट्स होंगे ना उतनी ही लाइंस टोटल बनेंगी। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। अब टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं जी 400, तो यहाँ पे आप लिखें टोटल स्टूडेंट्स 400 और फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इन ईच रो, इसको आपने जी फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो कि कोई आपको तादाद दी हो किसी चीज़ की और पूछा जाए कि ये एक ही रो में बिठाना है और एक रो में जितने आएंगे उतनी ही रोज बननी चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम स्क्वायर रूट लेते होते हैं। 400 लिखा। अब हमने पेयर्स बनाने हैं, यहाँ से 2 ये बन गए, यहाँ पे 1 बच गया तो वो 1 ही रहेगा। अब पहला 4, अब मैं यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लिखूँ जिसको जिससे मल्टीप्लाई करूँ आंसर 4 है, तो वो 2 है। 2 2 4। अब 4 में से 4 गए 0। अब मुझे ये पेयर नीचे उतारना पड़ेगा 0 0। अब क्या करने का, इस साइड पे जो इसका मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का डिवीजन के जरिए, 2 में इस 2 को ऐड किया बन गया 4। सॉरी, ये 2 में ऐड किया क्या बन गया 4। अब मैं 4 के साथ इधर कौन सा ऐसा नंबर लिखूं कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 0 आए। 4 है ना, 4 के साथ अगर मैं 0 लिखता हूं तो 0 मुझे यहाँ पे भी लिखना होगा, तो फिर मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ रहा है 0। तो ये वाला नंबर आया मेरे पास 0। 2 0 है, एक मैं यहाँ लिखूंगा और एक यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया 0 0। माइनस किया तो वो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं, कांटा। तो ये जो ऊपर आया ना ये हमारा इसका आंसर है। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स के वो एक रो में बैठेंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 20 स्टूडेंट्स। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी। तो ये था जी हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज में 5 सवाल थे और हमने 5 कर लिए। उम्मीद है कि आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और यहाँ पे जो हमारी डोमेन 1 थी नंबर्स एंड ऑपरेशंस, वो भी अपने अख्ताम को पहुंची। इसकी तमाम एक्सरसाइज उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इसको आप नोट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।